तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं बेसिक से। तो आज क्या पढ़ा है? अगर मैं तुमसे पूछूं H+ तो क्या पानी में H+ छुट्टा घूमता है? नहीं। प्रोटॉन है। यस। पोलराइजिंग पार्ट बहुत बड़ी है। तो क्या करेगा? अपने आसपास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। यस। पानी में अगर H+ घूम रहा है तो क्या हो जाएगा? H2 ट्रैप करेगा और क्या बना लेगा? H3O+, है ना? तो जो Kw को आप लिखते हो concentration of H+ into concentration of OH-, I can other way write it as concentration of H3O+ and concentration of OH-। now frankly speaking ये OH- में ऐसा नहीं है कि पूरा छोटा घूम रहा है, ये भी पानी से घिरा हुआ रहता है, ठीक है? बट बात करने का ना, बात समझ लो ना, एटलीस्ट H+ को ऐसा अकेला मत इमेजिन करो, तो ऐसे तुम इसको लिख सकते हो, ठीक है? बात समझ लो। H+ will be hydrated by water, पानी घेर के रखा होगा, OH- भी क्या होगा? उसको पानी में घेर के रखा होगा। बात समझ रहे हो? अब जब मैं बात करता हूँ प्योर एसिड में दिक्कत है। जैसे अगर आपने HCO रखा है प्योर शुद्ध, ये भी तो थोड़ा बहुत आयनाइज करता हूँ, क्या बनाएगा? H+ और HCO-। अब प्रॉब्लम ये ना, ये जो H+ है, जब पानी में थे तुम तो H3O+, शुद्ध एसिड में क्या होगा इसका? बात एक शुद्ध एसिड में ना, ये दूसरे HCOH को पकड़ता है, दोनों के बीच में हैंडशेक होता है, इट फॉर्म्स HCOOH2+। बात समझ रहे हो? इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ था ना, ये इसको देख के लोग लग रहा था भाई ये क्या बवाल आ गया। कुछ नहीं, छुट्टा H+ जो है ना वो अकेला नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने इसको ऐसे रखा था, ठीक है? तो बात समझ में आई? अब इसकी वैल्यूज में बाद में आते हैं। अब देखो फंडा क्या है। मान लो HCOH है आपके पास, उसके जो दो मॉलिक्यूल है कहने से वो इस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। ये जो है ये H+ के बराबर होगा, ये दोनों बराबर होंगे वाइब्रेट में। तो अगर मैं बोलूं उसकी कॉन्सेंट्रेशन C है और यहाँ से 2x घटे तो कितने बने होंगे? यहाँ पे x और x। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक तरह से इसका रेशियो पूछा है, दिस बाय दिस पूछा है, दिस बाय दिस पूछा है। तो क्या हो जाएगा? जो आंसर है क्वेश्चन में वो क्या हो जाएगा? x/c। आपसे ये पूछा, अभी निकालेंगे कैसे? तो देखो, जैसे Kw क्या होता था? H3O+ और इसका मल्टीप्लिकेशन दूसरे आयन का, वैसे ही आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया होगा? आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया होगा। ये देखो, ये दिया होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, मुझे पता है ये भी x है, दूसरा भी x है, और इसकी आपको वैल्यू दी है 10⁻⁻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 ⁻
की पावर माइनस सिक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा एन की पावर माइनस थ्री। बट आपको ये निकालना है, आपको तो क्या निकालना है एक्स बाई सी ना, कोई परसेंटेज हो। सी के बारे में बात करते हैं। वेल आपको डेंसिटी दी हुई है, आपको रो दी हुई है एच सी ओ एच की, कितनी है वो 1.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर ग्राम पर एमएल। अब याद करो पानी की कॉन्सेंट्रेशन हमने कैसे निकाली थी, मोलारिटी निकाली थी। तरह से कैसे निकालोगे, आई कैन से दिस इज 1150 ग्राम पर लीटर HCl। तुम बोलोगे लीटर क्यों, मोलारिटी लीटर में निकालते हैं। ये तो क्या है मास है पर लीटर, बट मुझे तो मोल्स निकालने हैं। तो मोलारिटी ऑफ HCl क्या हो जाएगी, हो जाएगी 1150 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ HCOH डिवाइडेड बाय 1 लीटर। ठीक है, अब मोलर मास कितना होता है HCOH का 46। ठीक है, 1150 बाय 46 6 बाय 30 25 आना चाहिए। इसका मतलब है कि मोलारिटी ऑफ HCOH इज 25। पानी कितनी आएगी 55.55 आएगी। इसकी कितनी आ गई, सवाल में क्या पूछा है एक्स बाई सी इंटू 100 पूछा है, परसेंटेज में पूछा है ना, कितना हो जाएगा एन की पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 1/2 कितना हो गया 0.004%। चेक कर लेते हैं, समझ में आया।
ऐसा क्वेश्चन है तुमसे एडवांस में पूछ लिया, घबराओ। बेसिक बेसिक है ना, तुमसे क्या कर रहे हैं, करा गया हमने पानी पढ़ा था, पानी को घुमा के पूछ लिया, दो गन से मिला दिए बस, यही बात है। तो तुम्हें चलो कुछ और भी बात बता देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा लेवलिंग इफेक्ट बता रहा हूं, मैं बाद में पढ़ाने वाला हूं, इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूं, ये समझना क्या होता है। हमने क्या पढ़ा कि पानी में हमारे लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सीशियम हाइड्रोक्साइड और क्या है, और कोई स्ट्रॉन्ग बेस KOH, हम सब इनका क्या मानते हैं, इनका अल्फा क्या है पानी में पाने में, इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे क्या है पानी में स्ट्रॉन्ग है और इनका अल्फा 1 हमने माना है। बट अगर मैं तुमसे ये पूछूं इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के पास जाना पड़ेगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बताती है, जैसे अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं ग्रुप 1 में, तो मुझे पता है सीशियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक है कंपेयर टू बेरियम हाइड्रोक्साइड, कंपेयर टू KOH, कंपेयर टू NaOH। उसका रीजन क्या था, वेल OH पे जितना ज्यादा माइनस चार्ज आता जाएगा उतना बढ़िया ना, और सबसे ज्यादा माइनस किस पे आएगा, जो सबसे ज्यादा आयनिक है, सबसे ज्यादा आयनिक कौन है, तो इस ट्रेंड को मैं इससे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये सच है। तुम्हारे दिमाग में सवाल अभी आना चाहिए, हमें कैसे पता चला, बात है ना, पानी में हमें पता नहीं चलता, पानी में हमें पता नहीं चलता, और इसी को हम बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट, कि पानी में अगर आपने किसी बेस को डाला था, पानी के लिए वो सारे के सारे बेस क्या थे, एक समान थे, है ना, कुछ ऐसे मान लो, मैं भिखारी हूँ मान लो, ठीक है, मैं अपनी बेइज्जती करता हूँ, मान लो मैं भिखारी हूँ, ठीक है, मेरे सामने यहाँ अंबानी खड़ा है, यहाँ अडानी खड़ा है, ठीक है, यहाँ इलॉन मस्क, यहाँ ज़करबर्ग और कोई ले लो जेफ बेजोस, ठीक है, पांचों खड़े हैं, तो मैं पांचों से जाके बीक मांगूंगा ना, मान लो मैं भिखारी हूँ, पांचों से मांगूंगा ना, मेरे लिए तो पांचों क्या एक समान है ना, यार बिलियनियर्स कॉलोनी, बट मुझे पता ना उन पांचों में भी एक ऑर्डर है बिलियनियर स्ट्रेंथ का, बट निकले क्या वो सारे सेम है ना। पानी के लिए प्रॉब्लम यही है, पानी के लिए क्या है, ये तुम पानी से पूछो तुम्हारे लिए कौन स्ट्रॉन्ग है ना, उसके लिए सब स्ट्रॉन्ग है, जैसे अभिनव है,